बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर्स, आज हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चैप्टर्स है मार्जिनल कॉस्टिंग्स का। मैं आपको बता देना चाहता हूं, बीकॉम ऑनर्स या जनरल में ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर्स है ना, इससे 20 मार्क्स ऑब्टेन होता है, यानी कि 80 में 1/4 तो सिर्फ इस चैप्टर से आ जाएगा। ये इतनी बड़ी चैप्टर्स है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स है, बट थोड़ा ट्रिकी है। हम ये कोशिश करेंगे जानने के लिए जो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, यानी कि न्यूमेरिकल्स है, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। हम कोशिश सिर्फ ये नहीं करेंगे तो प्रैक्टिकल कैसे सॉल्व किया जाएगा। जितने भी फॉर्मूला पुट करेंगे, क्यों फॉर्मूला पुट किया जा रहा है, उसकी प्रोसेस क्या है और इसका रीजंस क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं टॉपिक जो आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं, ये टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग्स है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? चलिए इसको समझ लेते हैं। लिखेंगे चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। बच्चों, जब आप आउटपुट बदलते हैं, तो उससे आपकी जो खर्च है ना, वो भी बदल जाता है। जब आप आउटपुट बदलते हैं तो इससे आपकी जो खर्च है ये भी बदल जाता है। इसे हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। आउटपुट के बदलने से जब हमारा एक्सपेंसेस क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उससे हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। और मार्जिनल कॉस्ट जो एप्लीकेबल है, ये न्यू मार्केट और न्यू कस्टमर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। यानी मार्जिनल कॉस्ट और कुछ नहीं, एक ऑफर है जो मार्केट में एक नए कस्टमर्स और नए मार्केट के कस्टमर्स को दिया जाता है। धीरे धीरे करके हम इसके डेप्थ एनालिसिस करेंगे और कोशिश करेंगे इसकी एक एक टॉपिक जो है, एक एक वर्ड जो है, वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। मैंने क्या लिखा? मैंने बोला चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। आउटपुट के चेंज होने से जो कॉस्टिंग में चेंजेस आता है, कॉस्टिंग मतलब आपका एक्सपेंसेस, उसमें जो चेंजेस आता है, इसे हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं है? एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? आप पहले से कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो? 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो। नए मार्केट से ऑफर कितनी यूनिट्स की आई है? 120 यूनिट तक की ऑफर आई है। यानी अब आपको 20 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने हैं। 20 यूनिट्स आपको एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने हैं। समझते हैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। हमें सबसे पहले की रिक्वायरमेंट होती है मटेरियल्स की। चलिए, मटेरियल्स टोटल जो 1 यूनिट्स की कॉस्ट है मटेरियल्स का, ये 10 रुपया है। कितना है? 10 रुपया पर यूनिट्स है। यानी 1 यूनिट्स मटेरियल का आप कितना में परचेज करोगे? 10 रुपया में परचेज करोगे। तो 100 यूनिट्स के लिए कितना लगेगा? 1000 रुपया लगेगा। अगर मैं ये बोलूं 1 यूनिट्स के लिए 10 रुपया लग रहा है, तो 100 यूनिट्स के लिए कितना लग रहा है? 1000 लग रहा है। 100 इंटू 10, तो 120 यूनिट्स के लिए कितना लगेगा? 120 इंटू
10 यानी कि 1200 रुपए का खर्चा होगा। किसमें खर्चा होगा? मटेरियल्स में खर्चा होगा। किसमें खर्च होगा? मटेरियल्स में खर्चा होगा। होप सो आपको यहां तक तो क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है, इसके बाद जो नेक्स्ट बिग एक्सपेंसेस लगता है ये लेबर में लगता है। एक यूनिट्स पे लेबर के लिए जो खर्चा है ना ये 8 रुपया है। कितना है? 8 रुपया। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक यूनिट्स पे जो लेबर का खर्चा है ना ये कितना है? 8 रुपया है। तो 100 यूनिट्स के लिए कितना लगेगा? 100 इंटू 8 यानी कि आपको 800 रुपया खर्च करने पड़ेंगे। फिर है 120 इंटू 8 यानी आपको कितने खर्च करने पड़ेंगे? 960 खर्च करने पड़ेंगे। 960 रुपया आपको खर्च करने पड़ेंगे। अब मैं बताना चाहता हूं ये मटेरियल और लेबर दोनों का दोनों कौन सा खर्चा है? ये वेरिएबल कॉस्ट है। कौन सा एक्सपेंसेस है? याद रखना, मटेरियल और लेबर जो होता है ना ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट होता है। क्लियर नहीं है? आउटपुट के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। आउटपुट के हिसाब से ये बदल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा जो खर्चा हम कर रहे हैं ये टूल्स के लिए खर्च कर रहे हैं। टूल्स हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है। क्या है हमारा? टूल्स हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है। टूल्स हमारा क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है। अब यहां पर समझिएगा, एक टूल से, कितने टूल से? एक टूल से आप 150 यूनिट्स बना सकते हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक टूल से आप कितने यूनिट्स बना सकते हो? एक टूल से आप 150 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हो। पूरी तरीके से क्लियर है? एक टूल से आपके द्वारा 150 यूनिट्स बनाया जा सकता है। यानी एक टूल्स की जो कैपेसिटी है वो कितने यूनिट्स तक की है? 150 यूनिट्स तक की है। पहले से आप कितने यूनिट्स बना रहे हो? 100 यूनिट्स। और अभी कितने यूनिट्स बना रहे हो? 120 यूनिट्स। 120 यूनिट्स के लिए हम, अब बताइए हमारा क्या जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज किया है क्या? 100 यूनिट्स के लिए अगर एक टूल्स लगता है तो 120 यूनिट्स के लिए भी कितना टूल्स लगेगा? 120 ही टूल्स, 120 ही रुपया लग, 120 यूनिट्स के लिए एक ही टूल्स लगेगा। अच्छा, एक टूल्स की जो कीमत है ना ये 300 है। एक टूल्स की कीमत कितना है? एक टूल्स की कीमत 300 है। मैं रिपीट कर देता हूं, फिर से थोड़ा समझ लीजिए। एक टूल्स की कीमत 300 है जिससे हम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। और अब जो हम यूनिट्स प्रोड्यूस करने जा रहे हैं 120 यूनिट्स है, लेकिन एक टूल्स की जो कैपेसिटी है ये 150 की है। कोई दिक्कत है आपको यहां तक? यानी इस एक टूल्स से भी हमारे लिए जो खर्चा होगा वो कितने का होगा? 300 का ही होगा। पूरा कोई दिक्कत है? मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, एक टूल्स है, एक टूल्स की फिक्स कॉस्ट 300 रुपया है। कोई दिक्कत है यहां तक? और एक टूल्स के जरिए जो मैक्सिमम आउटपुट हम प्रोड्यूस करेंगे वो कितना होगा? 150 यूनिट्स होगा। और हमें नए मार्केट से एक्स्ट्रा कितने यूनिट्स की ऑफर आया है? 20 यूनिट्स की आ रहा है। तो अगर मैं ये बोलूं जो एक टूल्स की अगर कीमत 300 रुपया है 150 यूनिट्स के लिए, तो एक टूल्स में हम क्या कर सकते हैं? आसानी से 120 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी फिक्स कॉस्ट यहां पर क्या है? चेंज नहीं हुआ है। फिक्स कॉस्ट सेम है। फिक्स कॉस्ट यहां पर चेंज नहीं हुआ है। फिक्स कॉस्ट चेंज कब होगा? फिक्स कॉस्ट चेंज कब होगा? जब हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स 150 से ज्यादा होगा। सपोज मान लीजिए अब आप 155 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, 155 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, तो 5 एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितने टूल्स लेने पड़ जाएंगे? 2 टूल्स। एक टूल्स में तो आप सिर्फ 150 यूनिट्स बना पाएंगे, तो एक्स्ट्रा 5 यूनिट्स के लिए आपको एक और नया टूल लेना पड़ेगा। यानी कि सर्टेन कैपेसिटी के बाद हमें नए टूल्स में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। जब तक वो जो कैपेसिटी है ना वो बियॉन्ड नहीं होगा ना, तब तक एक ही टूल में क्या हो जाएगा? काम चल जाएगा। कोई दिक्कत आपको यहां तक? अब देखिए, तो ओके, ये तो हो गया। यानी टूल्स का जो कैपेसिटी है वो कितने यूनिट्स तक की है? 150 है। यानी हमारा जो फिक्स कॉस्ट है वो अनचेंज है, वो चेंज नहीं हुआ है। अब देखते हैं कितना खर्चा लग रहा है। समझ में आ रहा है क्या? पूरी तरीके से क्लियर है कि नहीं है? ये क्लियर है ना? ओके, अब हम देख लेते हैं, हम एग्जिस्टिंग 100 यूनिट्स बना रहे थे उसके लिए कितना खर्च कर रहे हैं? 1000 प्लस 800 प्लस 300, ये हमारा एक्सपेंडिचर जो हो रहा है ये है 2100। ओके, अब 120 यूनिट्स के लिए कितना हो रहा है? 1200, 960 प्लस 300, ये हो रहा है 2460। अब इसके जरिए ना हम आसानी से मार्जिनल कॉस्ट के बारे में सीख सकते हैं।
अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, आपका डिफिनेशन क्या था? चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। आपका डिफिनेशन क्या था? चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। अब मेरे को बताओ, पहले आप कितने यूनिट्स बना रहे थे? 100, और अब कितना बना रहे हो? 120। तो जो आउटपुट में चेंजेस आया है कितना से आया है? 20 यूनिट से आया है। कितना से आया है? 20 यूनिट्स। फिर से चेक कर रहा हूं, देखिएगा, चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। आउटपुट में कितना चेंजेस आया है? 20 यूनिट से आया है। तो आपने क्या लिखा है यहां पर? चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। आउटपुट में चेंज होने से जो कॉस्ट में चेंजेस आता है उसे हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो आउटपुट में कितना चेंजेस आया है? 20 यूनिट से आया है। तो खर्चा में कितना चेंजेस आया है? 2460 माइनस 2100, ये आ गया 360। 360 पता है ये और कुछ नहीं है, ये मार्जिनल कॉस्ट है। होप्स अब आपको क्लियर हो गया होगा। आउटपुट में जितना से चेंजेस आया तो उससे जो खर्चा में चेंजेस आता है उसे हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। तो आउटपुट में चेंजेस कितना यूनिट से आया है? 20 यूनिट से। तो खर्चा कितना हो गया? 2100 से बढ़ के कितना हो गया? 2460 हो गया। तो इसे हम बोलते हैं बच्चों मार्जिनल कॉस्ट। होप सो अब मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट पूरी तरीके से क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। क्लियर कि नहीं है? अब आप ये भी देखो ना, इसका वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? तो निकाल देते हैं वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट कितना है? आपका चेंजेस कितना यूनिट से हुआ है? यानी आउटपुट कितना से वेरी किया है? 20 से वेरी किया है। कितना से वेरी किया है? 20 यूनिट से वेरी किया है ना। कितने यूनिट से वेरी किया है? 20 यूनिट्स। अब मेरे को बताओ, हमने तीन प्रोडक्ट डाला था, 3 चीजें डाली थी किसमें? प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। पहला मटेरियल्स था, दूसरा लेबर था, तीसरा टूल्स था। तो मटेरियल और लेबर जो है ना, ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। मटेरियल्स और लेबर क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। और टूल्स जो है ये फिक्स कॉस्ट है। और वेरिएबल कॉस्ट किसके ऊपर निकलता है? वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए हमें किन चीजों को लेना पड़ेगा? मटेरियल्स को लेना पड़ेगा और लेबर को लेना पड़ेगा। बताइए, मटेरियल्स में 1 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कितना लग रहा था? 10 रुपया। और लेबर में कितना लग रहा था? 8। टोटल 1 यूनिट्स को बनाने के लिए वेरिएबल कॉस्ट कितना लग रहा है? 18 रुपया। तो 20 यूनिट्स बनाने के लिए कितना लग रहा है? तो 18 इंटू 20, ये हो गया 360, 360 रुपीज 360 है ना। समझा रखने आ रहा है? वेरिएबल कॉस्ट किसके हिसाब से निकलेगा? मटेरियल और लेबर के हिसाब से निकलेगा। किसके हिसाब से निकलेगा? मटेरियल और लेबर के हिसाब से। तो सर कंसेप्ट आप वेरिएबल कॉस्ट क्यों निकाले? मैं बोलना चाहता हूं मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट। याद रखिएगा। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट क्या है? जो आउटपुट पे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, आउटपुट पे जो भी एक्सपेंसेस होता है, आउटपुट पे जो भी एक्सपेंसेस करते हो उसको हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। तो हम फिक्स कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। आउटपुट पे जो खर्चा हमने किया वेरिएबल कॉस्ट के रूप में, वो मटेरियल से है और लेबर है। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? आउटपुट के बदलने से जो एक्सपेंसेस बदल जाता है, आउटपुट के बदलने से जो एक्सपेंसेस बदल जाता है, इसे हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। होप सो क्लियर है आपको यहां तक? तो अब बताइए, एक सर्टेन अगर आपकी अगर ऑफर कैपेसिटी के अंदर है, अगर ऑफर कैपेसिटी के अंदर है तो मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। सर समझ में नहीं आया, कैपेसिटी के अंदर का मतलब क्या है? एक टूल से हम कितना यूनिट्स बना सकते हैं? 150 यूनिट्स बना सकते हैं ना। तो ये बियॉन्ड द कैपेसिटी नहीं गया है। कैपेसिटी क्या है? अंदर है। हम कितना यूनिट्स बना रहे हैं? 120 यूनिट्स बना रहे हैं। तो ये कैपेसिटी क्या है? अंदर है। तो अगर आपका ऑफर, यानी जो नए मार्केट से ऑफर आया है, मैं पहले से 100 यूनिट्स बना रहा हूं, मेरी टूल्स की कैपेसिटी 150 यूनिट्स बनाने का है, मुझे नया मार्केट से ऑफर आया 20 एक्स्ट्रा यूनिट्स का। कितने एक्स्ट्रा यूनिट्स का ऑफर आया है? 20 एक्स्ट्रा यूनिट्स का ऑफर आया है। तो 20 एक्स्ट्रा यूनिट्स कितना हो गया टोटल? अब 120 हो गया। और मेरी कैपेसिटी कितने की है? 150 की है। तो मेरा जो मार्जिनल कॉस्ट है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। होप सो अब आपको समझ में आ रहा है। अगर एक नया मार्केट से, नए कस्टमर से जो हमें ऑफर मिल रहा है वो कैपेसिटी के बियॉन्ड नहीं है, कैपेसिटी के अंदर है, तो हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। और वेरिएबल कॉस्ट इसमें और कुछ नहीं है, मटेरियल्स है और लेबर है और टूल्स क्या है? फिक्स्ड है। होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट जो मैं बात करने जा रहा हूं, अब हम बात करने अगर कैपेसिटी के बियॉन्ड होगा तो क्या होगा, अगर कैपेसिटी के बियॉन्ड होगा तो क्या होगा। तो चलिए हम सिर्फ इतना ध्यान देते हैं, हमने न्यू लिखा था 120, यहां पर हम 120 फिक्स को एक टूल्स की कैपेसिटी कितने यूनिट्स तक के है 150, हम अब उससे ज्यादा यूनिट्स क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, यानी हमें नए मार्केट से जो ऑफर आएगा वो मोर देन 150 यूनिट्स आएगा। सर ये समझ में नहीं आ रहा है, आप बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं, न्यू मार्केट फॉर न्यू ऑफर। सर क्या होता है ना, हम कोलकाता में हैं, हम कहां पर हैं, कोलकाता में है, तो कोलकाता पता क्या है, मेरा एग्जिस्टिंग मार्केट है, ये कोलकाता हमारा पुराना मार्केट है, यहाँ पर जो कस्टमर है वो पुराने कस्टमर्स हैं, यहाँ पर जो कस्टमर्स है वो कौन से कस्टमर्स हैं, ये हमारा ओल्ड कस्टमर्स है, पुराना कस्टमर्स है। क्लियर कि नहीं है, ये पुराना मार्केट है जिसमें मैं ऑलरेडी एक प्राइस में प्रोडक्ट को क्या कर रहा हूं, बेच रहा हूं। मेरे को ऑर्डर आ गया समस्तीपुर से, जो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, समस्तीपुर से ऑर्डर आ गया। अब वो बोल रहे हैं संदीप भैया मेरे को ना 160 यूनिट्स यानी कि मेरे को क्या करना है, 60 यूनिट्स एक्स्ट्रा ऑर्डर देना है, मतलब 60 यूनिट्स का ऑर्डर चाहिए। भैया क्या हो जाएगा क्या, मेरे को 60 यूनिट्स आपसे परचेज करना है। कितने यूनिट्स परचेज करना है, 60 यूनिट्स परचेज करना है। पहले से मैं कितना बना रहा हूं, अब और कितने यूनिट्स का ऑर्डर आ गया है, 60 एक्स्ट्रा यूनिट्स का ऑर्डर आ गया है। हमने ऑर्डर क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, हमने ऑर्डर क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, जो समस्तीपुर के कस्टमर्स है वो कोलकाता के कस्टमर्स को जानता है क्या, नहीं जानता है। तो समस्तीपुर हमारे लिए एक नया मार्केट हो गया और हमको क्या आया है, हमको एक नया ऑफर आया है, एक नई जगह से आया है, नए मार्केट से हमें क्या मिल गया, एक नया ऑफर मिल गया। 60 यूनिट्स एक्स्ट्रा जो है हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, यानी कि हम पहले 100 यूनिट्स बनाते थे, अब 60 यूनिट्स और हमें बनाने हैं, 60 यूनिट्स और हमें क्या करने हैं, बनाने हैं। अब थोड़ा देखते हैं, अब 160 यूनिट्स बनाने के लिए कितना लगेगा, 160 इंटू 10 मतलब कि 1600 रुपया लगेगा। कितना लगेगा, 1600 लगेगा। नेक्स्ट है 160 इंटू 8, ये कितना लगेगा, 1280 लगेगा। कोई दिक्कत है, ये 1280 लगेगा। और टोटल जो फिक्स कॉस्ट लगता था एक टूल्स के लिए, वो कितना यूनिट्स के लिए लगता था, 150 यूनिट्स के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, 160 यूनिट्स बना रहे हैं, अब कितने टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, 2 टूल्स। तो एक टूल्स के लिए हम कितना पे कर रहे थे, 300। तो अब हमारा फिक्स कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ गया। अब हमारा फिक्स कॉस्ट कितना हो गया, 600 हो गया। कितना हो गया, 600। अब देखते हैं कितना आ रहा है, 1600 प्लस 1280 प्लस 600, ये आपके आ गया 3480। अब बताओ आपकी आउटपुट में चेंजेस कितना से आया है, 60 यूनिट से। तो आउटपुट के चेंज होने से खर्चा कितना चेंजेस हुआ है, ये हो गया है 1380, यानी 60 यूनिट्स इंक्रीज करने से जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट आ गया, ये कितना आ गया, 1380 रुपया आ गया, 1380 रुपया। अब आप मेरे को बताओ क्या वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा, वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा क्या, वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर नहीं होगा। तो अब थोड़ा चेक करते हैं वेरिएबल कॉस्ट कितना हो रहा है। 60 यूनिट्स के लिए हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 10 प्लस 8 यानी 18 हो गया। तो 60 इंटू 18 देख लीजिए कितना आ रहा है, ये आ गया 1080। बताइए वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है क्या, नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट हो गया 1080 और मार्जिनल कॉस्ट हो गया 1380। यानी कि जब हमारा ऑफर बियॉन्ड दी कैपेसिटी चला जाता है, बियॉन्ड मतलब जितनी कैपेसिटी था उससे ज्यादा अगर हम यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट किसके बराबर नहीं होगा, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर नहीं होगा। क्लियर कि नहीं है, यानी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्लस ऑफर, एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्लस ऑफर, अगर कैपेसिटी के अंदर है तो वेरिएबल कॉस्ट किसके बराबर होगा, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा। एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्लस ऑफर, अगर कैपेसिटी के बियॉन्ड है तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के बराबर नहीं होगा। होप सो अब आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है क्या, यहां तक क्लियर है कि नहीं है।